बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो है ज़र्दा, जिसे हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से मिनटों में। वो लोग जिनका ये गिला शिकवा कि चावल सख्त हो जाते हैं, चावल टूट जाते हैं, ज़र्दा टेस्टफुल तैयार नहीं होता, तो ये रेसिपी उन सब के लिए। इसकी तैयारी के लिए हम लेंगे सबसे पहले एक खुले मुंह का पतीला और इसमें हम डाल देंगे 1 लीटर पानी। हमने लिए ठीक 2 कप भर के सेला बासमती चावल, जो कि स्पेशल जर्दा तैयार करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। चावलों को हमने 3 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। अब इसी पानी में हमने डाल दिए हैं जी 2 चम्मच कुकिंग ऑयल। इससे जर्दे का कलर जो है बहुत ज़्यादा शाइनिंग में आ जाता है। पानी जूं ही गर्म होगा तो हम इसमें जर्दे कलर का इस्तेमाल करेंगे और साथ ही हम इसमें डाल देंगे चंद इलायची। अब कलर जो है वो हमने कितना लेना है, जो कलर आपकी आंखों को अच्छा लगे इतना ही हम इस्तेमाल करेंगे। ढक्कन हमने लगा दिया है। 2 से 3 उबाल तक हम इस पानी को उबाल लेंगे। आप देख सकते हो कि पानी में बहुत ही अच्छे से उबाल आ रहा है। तो हम इसमें डाल देंगे वो चावल जो कि हमने 3 घंटे के लिए भिगो के रख दिए थे। इसके बाद हमने चावलों को बहुत ही अच्छी तरह से धो लिया। धोने के बाद उबलते पानी में हमने चावलों को डाल दिया। अब ढक्कन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। एक बार हम चम्मच से अच्छे तरीके से चावलों को इस जर्दा कलर में मिक्स कर लेंगे, ताकि चावलों के ऊपर जो कलर है वो बराबर से आ जाए। फ्लेम को तेज़ नहीं करना, स्लो फ्लेम पे हमने चावलों को 90% तक गला लेना है। अब जर्दा बनाते वक्त चावल कच्चा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग जब चावल को उबालते हैं तो उसमें एक कनी छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से चावल टूट भी जाता है और चावल सख्त हो जाता है। बिरयानी बनाते वक्त जो चावल हम उबालते हैं उसमें एक कनी लाजमी छोड़ देते हैं, ताकि चावल जो हैं वो खिले खिले तैयार हों। लेकिन जर्दा बनाते वक्त हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा जो जर्दा है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का तैयार नहीं होगा और ना ही वो टेस्टफुल होगा। अभी आपको चेक करा देते हैं तो आप ज़रा चावलों की लुक देख लें। चावल का दाना मुकम्मल तौर पे गल चुका है। बस यही उबला हुआ हमें चावल चाहिए। अब हम क्या करेंगे, छलनी में डाल के चावल का तमाम पानी ज़ाया कर देंगे। चावल के पानी को हमने ज़ाया कर दिया है और इन चावलों के ऊपर ठंडे पानी का इस्तेमाल हरगिज़ हरगिज़ नहीं करना। अब हम इसके ऊपर मीठे का इस्तेमाल करेंगे। अब मीठा कितना लेना है, जो आपको टेस्ट पसंद है उसी हिसाब से आप मीठा ले सकते हैं। लेकिन हमने लिए हैं जी 2 कप भर के चावल, तो इसके लिए जो हमने मीठे का इस्तेमाल किया है वो हमने 1 कप लिया है। अब हमने घी का भी इस्तेमाल कर दिया है। ढक्कन लगाएंगे और स्टीम वाली आंच पे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, ताकि मीठा जो है वो थोड़ा सा मेल्ट हो जाए। जो ही थोड़ी सी स्टीम बनी है और चीनी जो है वो मेल्ट हुई है, तो फ़ौरन से हम चम्मच का इस्तेमाल करेंगे। अब इस स्टेज पे हमने बहुत ही हल्के हाथ से तमाम चावलों को घी और चीनी में मिक्स कर लेना है। जब चावल जो हैं घी और चीनी में मिक्स हो जाएंगे तो हम इसके ऊपर ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करेंगे। जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट शामिल करने के बाद जी हम फ़ौरन से ढक्कन लगाएंगे दम के लिए। अब दम लगाते वक्त इस बात की तसल्ली कर लेनी है कि चीनी का पानी चावल में मौजूद है। अगर आप चीनी का पानी खुश्क करके दम लगाएंगे तो आपका जो ज़र्दा है वो परफेक्ट तैयार नहीं होगा। चावल में कोई ना कोई कमी रह जाएगी, या चावल टूट जाएगा और या चावल सख्त हो जाएगा। अभी आपको जर्दे का कलर भी दिखाते हैं और इसका दाना दाना आप चेक कर लें। यकीन माने बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही जायकेदार हमारा जर्दा मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका है। जर्दा बनाने की ये इंतहाई आसान रेसिपी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। ज़रदा की इस रेसिपी को आपने मेरे तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करना है। इसका जायका, इसकी खुशबू और मेरे बनाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।